हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस एग्ज़ाम लेवल 1 से संबंधित आज जो आपका पेपर आयोजित हुआ था इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने रीट मेंस एग्ज़ाम से संबंधित लेवल 1 का पेपर दिया है वो अपनी आंसर की का यहाँ से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जीके से संबंधित जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, स्टार्टिंग के एक दो सवाल आपको थोड़े से धुंधले से दिखाई देंगे लेकिन उसके बाद आपकी पीडीएफ जो है बिल्कुल क्लियर है। पहला सवाल है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा यानी कि वर्णाशा किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपकी बनास नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आचार्य ज्ञानेश मुनि, आचार्य तुलसी, कोमल कोठारी, पीके सेठी ऑप्शन में दिया गया है। आप सभी लोगों को पता है कोमल कोठारी का संबंध रूपायन संस्थान से रहा है, आचार्य तुलसी का संबंध अणुवर्त आंदोलन से रहा है, पीके सेठी यानी प्रमोद कुमार सेठी आपके जयपुर फूट के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा आचार्य ज्ञानेश मुनि का संबंध जो है ये समता दर्शन से यहाँ पर रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 4th, 1st, 2nd, 3rd यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई है, इनको कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर आप व्यवस्थित करोगे तो तलवार बंदाई लाग की आड़ में कुछ नवीन कर। तो तलवार बंदाई कर आपका 1906 में लगाया गया था। तो सबसे पहले तो आपका 1906 वाला आ जाएगा यहाँ पर तलवार बंदाई कर। साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन, आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक। तो ये 1915 में आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व के रूप में शामिल हुए थे विजय सिंह पथिक। इसके अलावा राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति ये आपकी 1922 में की गई थी। आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, तो ये भी आपके बाद में आए थे। तो यहाँ पर आपका जो क्रम होगा अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ई जो है ये आपका सबसे पहले आएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ई डी सी बी ए उल्टा चलेगा, यहाँ पर ए बी सी डी ए और यहाँ पर ई हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। लहरिया पगड़ी आपकी कब पहनी जाती है? तो लहरिया पगड़ी आपकी श्रावण के महीने में पहनी जाती है। इसके अलावा मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदील की पगड़ी आपकी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है और अलंकृत छपाई पगड़ी आपकी होली के अवसर पर पहनी जाती है। तो ये भी आपका सिंपल सा सवाल है। ए में यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा, बी में 1st होगा, सी में यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, डी में यहाँ पर 2nd हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ये सभी के सभी सवाल आपकी क्लास 10th की किताब से उठाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, कौन से कथन फड़ साहित्य से संबंधित है? तो यहाँ पर कौन से कथन आपके फड़ साहित्य से संबंधित है? टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि फड़ साहित्य के लिए आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, ना कि टोंक जयपुर। तो ए तो यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे उपयुक्त उत्तर चयन करना है आपको। फाबूजी, देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है। तो ये बात सही है। पद्म श्री लाल जोशी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। तो पद्म श्री प्राप्त आपके श्रीलाल जोशी जो है ये भीलवाड़ा से संबंधित है। इन्होंने आपके फड़ साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, ये बात बिल्कुल सही है। तो बी और सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नूरुद्दीन द्वारा चित्रित कलिया दमन फड़ चित्रण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो बी और सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया? तो दिव्यांश एम भारद्वाज को 15 अगस्त 2025 को मेहरानगढ़ दुर्ग में जो आपका स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ था समारोह, तो यहाँ पर इनको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, एक आपका कथन है और एक आपका कारण है। यहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन आपको करना है। खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। तो खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, ये यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान यहाँ पर दिया था। तो ऐसे सवाल जो है ये आज के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और मुझे लगता है ये सबसे टफ सवाल है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी बार ये पता नहीं चलता है
कि जो कथन दिया गया है उसका कारण जो है वो इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता। कथन का तो पता लग जाता है कौन सा कथन आपका सही है, लेकिन ये पता नहीं लगता ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। देखिए, खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष ने चिपको आंदोलन जो हुआ था आपका उत्तराखंड में उसको प्रेरित किया था, और अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया था। तो ये खेजड़ी वृक्ष से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कारण, तो ये यहाँ पर सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो आर है वो एक ही यहाँ पर सही व्याख्या करता है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि सिवाना जो है इसमें आपका बालोतरा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी में सेकंड अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन में यहां पर दिया गया है। इसके अलावा भीमलाट यहां पर दिया गया है, तो भीमलाट जलप्रपात आपका कहां पर हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा, तो डी में आपका थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा कुंड खो जो है ये आपका कहां पर हो जाएगा, तो ये आपका 12 जिले में हो जाएगा, और पीताम्बर की गाल ये आपकी अजमेर में हो जाएगी, तो डी यहां पर आपका सही होगा। तो इसे आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं हैं। तो भक्ति काल की मुख्य विशेषताएं यहां पर बताई गई है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने उपदेशों में सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी, ये बात भी यहां पर सही है। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की महत्ता पर बल दिया। तो यहां पर बोला गया है कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे, ये बात भी यहां पर सही होगी। ठीक है, निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा, तो यहां पर निर्गुण और सगुण दोनों होगा, तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर ए बी सी वाला आपका सही होगा, सी आंसर यहां पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में दिया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित पहले क्या थी, आपकी संस्कृत पाठशाला थी, फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है, तो यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है, ये यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कथन जो है और कारण जो है ये दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन कारण आर जो है वो एक ही व्याख्या करता या नहीं करता, वो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, और यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर जो अभिकथन दिया गया है इस पर आपको सवाल पूछना पड़ेगा। यहाँ पर अभिकथन से आप सवाल पूछेंगे क्यों, और उसका आंसर निकल के आएगा, तब जाके आप कारण को सही मानोगे। यानी 2.5 दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित पाठशाला थी, क्यों, क्योंकि यह भवन हिंदू इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। तो सही तरीके से ये व्याख्या कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा, लेकिन हम यहाँ पर जो इसका आंसर मानेंगे वो यही मानेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर एक एक सही व्याख्या करता है। बाकी फाइनल आंसर की में देखेंगे इसका क्या आंसर यहाँ पर माना जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली आपकी कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल फिर से आपका कथन और कारण का दिया गया है। कालीबंगा के कब्र ग्राम में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, तो ये बात बिल्कुल सही है। छेद छिद्र मस्तिष्क के ज्वर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ए और आर सही है और आर एक ही यहाँ पर सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका सवाई माधोपुर में हो जाएगा, केवलादेव भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान आपका कोटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर ए में आपका सेकंड होगा। ये आपका सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठार क्षेत्र हाड़ौती पठार के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह बाराबूंदी कोटा जिलों में विस्तृत है, ये बात भी सही है। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र की चंबल नदी जो है मुख्य नदी है, ये बात भी सही है। चुलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है, तो चुलिया जलप्रपात आपका कहाँ पर बना हुआ है, चंबल नदी के ऊपर ही राणा प्रताप सागर बांध के ऊपर बना हुआ है, यानी कि ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। चुलिया जलप्रपात आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। तो ये चारों बातें यहाँ पर सही है। यह 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। माही नदी का जो बेसिन है उसे 56 का मैदान कहा जाता है, तो यहाँ पर ए बी सी डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल जो है इससे संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, नैनूराम शर्मा हो जाएंगे। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित माणिक्यलाल वर्मा है, करौली प्रजामंडल से संबंधित त्रिलोकचंद माथुर है, और जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित आपके मीठालाल व्यास हो जाएंगे।
तो ए में आपका 4 होगा, बी में फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका राजस्थान में नहीं है? जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, मुकुंदरा राजस्थान में है, केवलादेव राजस्थान में है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। अगला सवाल है, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 2035 तक रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अलवर राज्य में कछुआ राजवंश जो है इसने शासन किया था, तो यहाँ पर क्रम आपसे पूछा गया है। मंगल सिंह प्रभाकर बहादुर, बने सिंह प्रभाकर बहादुर, जय सिंह प्रभाकर बहादुर, सयोदान सिंह प्रभाकर बहादुर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके बन्ने सिंह आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो बी यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पर सयोदान सिंह प्रभाकर है, फिर मंगल सिंह प्रभाकर है, फिर आपके जय सिंह प्रभाकर बहादुर है। आगे देखिए, ये सवाल थोड़ा सा टफ सवाल है, ऐसे सवालों को आप छोड़ सकते हो। निम्नलिखित योजनाओं नीतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। निपुण भारत, पढ़े भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और निष्ठा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपका कब का हो जाएगा? 2015 का हो जाएगा। पढ़े भारत आपका कब का हो जाएगा? 2014 का यहाँ पर हो जाएगा। निष्ठा 2019 का हो जाएगा और निपुण भारत आपका बाद का है, 2021 के आसपास का है। तो यहाँ पर सी आपका सबसे पहले होगा। सॉरी, यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? निपुण पढ़े भारत हो जाएगा। बी सबसे पहले होगा, फिर यहाँ पर सी होगा, तो बी सी फिर डी और फिर ए यहाँ पर होगा। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार नवीन शिक्षा शास्त्रीय और पाठ्यचर्या संरचना क्या है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है, ये 5+3+3+4 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट एक प्रकार का खनिज है, एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श, मंदिर आदि बनाने में उपयोग में लिया जाता है। अभी आपके जो पत्थर लगते हैं वो ग्रेनाइट के लगते हैं घरों के अंदर। गुलाबी, पिंक और मटमैला ग्रे जालोर में पाया जाता है, तो ये बात भी सही है, ग्रेनाइट आपका जालोर में पाया जाता है। पैंथर गुलाबी अलवर में पाया जाता है, तो इसको भी देखते हैं। सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थान है। तो ये बंदनवाड़ा जो है ये सीकर में ना होकर कहाँ पर है दोस्तों? ये अलवर में है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। सॉरी, अजमेर में है या अलवर में है, तो डी यहाँ पर आपका गलत है, लेकिन यहाँ पर ए सही है और बी आपका सही है। और पैंथर गुलाबी जो है ये आपका अलवर में पाया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ए बी सी आपका सही होगा। अगला सवाल है, 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। तो 9 अप्रैल 1991 को नए जिले बनाए गए थे, जिनको हम BDR के नाम से जानते हैं। कोटा जिले से 12 आपका बनाया गया था, ये बात। इसके अलावा गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था, तो ये बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि हनुमानगढ़ जिला आपका बाद में बना था। उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था। जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था। राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? देखो, ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोटा जिले से 12 बना था। जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था, ये भी सही है। और राजस्थान में उस समय अभी आपके 7 संभाग थे, अभी भी 7 है, तो ये भी यहाँ पर सही है। ए डी ई यहाँ पर सही होगा, लेकिन ए डी ई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी ई को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनके जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये 14 वर्ष यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला लगता है आपका शीतला माता का मेला। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है, और ये किससे संबंधित है? आपकी राजस्थानी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम से संबंधित है। ये आपका 1955 का हो जाएगा, ना कि 1995 का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान हो जाएगा, तो ए सबसे पहले है, फिर सी यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? गुजरात है और हरियाणा है, तो गुजरात बड़ा होगा, फिर आपका हरियाणा है। सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर भी वही कथन आपके दिए गए हैं। राजा उमेश सिंह ने रंगमहल बनवाया था जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। तो रंगमहल आपका शत्रुसाल या छत्रसाल के द्वारा बनाया गया था, जबकि उमेश सिंह ने क्या बनाया था, उमेद चित्र, उमेश सिंह के द्वारा चित्रशाला बनाई गई थी। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। उनके शासनकाल में बूंदी शैली के नवीन मोड़ लिया, वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हो गई थी। तो ये बात यहाँ पर सही है, यानी कि ए यहाँ पर गलत है, लेकिन आर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपका कथन दिया गया है, नगरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है। वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है। गुहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है आपका अभिकथन, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। और वर्तमान में ये आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है। गुहिल शासक अपराजित की वीरता का वर्णन जो है वह आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। फिर भी इस सवाल को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ए आपका सही है और आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपका खनिज और कारण दिया गया है, यानी कथन और कारण। तो खनिजों के अजायब घर के रूप में राजस्थान को जाना जाता है, ये बात सही है। गेरू खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो कभी भी ऐसा सवाल दिया जाए केवल, तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। गेरिक खनिज केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। गेरिक खनिज में राजस्थान का प्रथम स्थान है, लेकिन केवल राजस्थान द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। तो ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ये बात सही है। राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित है। तो यहाँ पर केवल आते ही गड़बड़ हो जाती है, केवल राज्य के ग्रामीण, ये शहरों में भी कार्यरत है। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, ए सही है और आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दक्षिण से उत्तर आपको चलना है। तो सबसे दक्षिण में कौन आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन आ जाएगा, झुंझुनू तो सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पहले झालावाड़ है और सबसे बाद में आपका कौन हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा। तो झुंझुनू सबसे बाद में यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा और कोई सा भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर है, फिर आपका जोधपुर है। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। लोकेशन के अनुसार भी आप यहाँ पर एडजस्ट करके कर सकते हो। निम्नलिखित चित्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ढोला मारू जो है ये महाराणा प्रताप के काल में आपका बनाया गया था नसीरुद्दीन के द्वारा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के काल में बना था ये 1594 के आसपास। रागमाला चित्रावली आपकी अमर सिंह के काल में बनी थी, यानी ढोला मारू के बाद में आपकी रागमाला चित्रावली आ जाएगी। फाबू जी का चित्र जो है अजमेर का एक आपका चित्रकार था, चांद नामक चित्रकार, इसने आपका जो बनाया था फाबू जी का चित्र। और जंगली सुअर के चित्र जो है ये उमेश सिंह के काल में बने थे, यानी सबसे बाद में यही बने थे आपके। तो सबसे पहले ए है फिर बी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए होगा फिर बी होगा, फिर आपके फाबू जी के चित्र होंगे। और जंगली सुअर का शिकार जो है ये उमेश सिंह के काल में हुए थे। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। इस सवाल को आप कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है। तो मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक आपकी शरद ऋतु चलती है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो क्या ये बात यहाँ पर सही है? तो इस सवाल का भी आंसर जो है दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके बताना। बट जहाँ तक है ये तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो ये बात जो है ये यहाँ पर आपकी गलत दी गई है। तो यहाँ पर ए सही है और आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे यहाँ पर थोड़ा डाउट है। क्योंकि कार्तिक हीट जब होती है तब आपका तापमान तो बढ़ता है, लेकिन 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित है। यह पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया है। तो बीकानेर शहर पहाड़ी ढाल पर नहीं है दोस्तों, ये तो आपका जमीन पर बना हुआ है, ठीक है। और बीकानेर का जो किला है उसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। पैसों व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हाट और बाजार बनाए गए थे। शहर के दोनों छोर पर 2 चौपड़ है। तो ये भी यहाँ पर गलत है। तो बी और सी यहाँ पर आपका सही होगा। इस बार कथन वाले सवाल आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और यहाँ पर विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों का कल पेपर है आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा इन सवालों को करने में। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। तो कजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है।
अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये कथन सही है आपका, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। और कजली तीज की जो शुरुआत होती है दोस्तों, ये आपकी बूंदी में नवल सागर से होती है, नवल सागर झील से होती है। ये आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है। तो मुझे ये जो है आपका कारण ये गलत लग रहा है यहाँ पर। तो ए यहाँ पर आपका सही है, आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर को समर्पित है, यह बात सही है। यह 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। यह इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है। यह विजय स्तंभ के लगभग 150 वर्षों बाद में निर्मित किया गया। तो विजय स्तंभ के आपके पहले ही बन गया था, ये बाद में नहीं बना था, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस्लामी वास्तुकला शैली में भी नहीं बना हुआ है, तो ये बात भी गलत है। ए बी सी यहाँ पर सही है। इसकी ऊंचाई आप याद रखना 24.5 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और 13वीं सदी में लगभग इसका निर्माण किया गया था, जैन तीर्थंकर को यह समर्पित है। यहां पर भी आपका कथन और कारण दिया गया है। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ के पौधे प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। घर घर औषधि योजना जो है इसके अंतर्गत ये सभी पौधे आपको प्रदान किए जाएंगे। योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। तो योजना जो है ये प्रतिनिधियों के सहयोग से ही कार्यान्वित की जाएगी। तो ये बात भी सही है। यानी पौधे प्रदान कौन करेगा? तो ये प्रतिनिधियों के सहयोगों से सार्वजनिक अभियान के थ्रू ही आपको प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। और कारण जो है ये व्याख्या भी करता है, तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। यहाँ पर अभिकथन से आपको सवाल पूछना है क्यों लगाकर। ठीक है, यानी दोनों कथन पढ़ने हैं आपको। पहले अभिकथन भी पढ़ना है, कारण भी पढ़ना है। फिर अभिकथन पढ़ के उसमें क्यों लगा के आपको ये वाला जो कारण है वो पढ़ना है। और अगर आपको सेटिस्फाई लगे तभी आपको ये करना है कि आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। अगला सवाल है, राजस्थान का मिशन बुनियादी प्राथमिकताएं शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। यह केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही शुरू किया गया था। तो राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकताएं शिक्षण में मूलभूत और अंकगणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर है, केंद्रित है, ये बात सही है। और ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया था, ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ये यहाँ पर व्याख्या भी करता है और दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल राजस्थान के ऊर्जा मंत्री द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सौर विद्युत संयंत्रों का विकेंद्रीकरण करना है। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। और यहाँ पर ये एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, यानी आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राजस्थान में ऊंट संरक्षण योजना आपके 2022-23 के बजट में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी घोषणा हुई थी, ये बात गलत है। यहाँ पर नवजात ऊंट जिन्हें टोलडे कहा जाता है के जन्म पर 10,000 रुपये प्रति नवजात ऊंट राशि प्रदान की जाएगी, ये बात भी सही है। यानी यहाँ पर बी आपका गलत है, ए यहाँ पर आपका सही है, सी यहाँ पर सही है। प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी, ये बात भी सही है। प्रत्येक किस्त नगद में प्रदान की जाएगी, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ई यहाँ पर गलत हो गया, यानी ए सी डी यहाँ पर आपका सही होगा, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बांसवाड़ा में माही बांध किसके किनारे स्थित है? तो ये माही नदी के किनारे हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या के अनुसार। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपकी अलवर की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको किस में जमाना है? अवरोही में जमाना है। यानी ए सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाड़मेर आ जाएगा, फिर बीकानेर है, फिर बूंदी हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाट यूलिसेस कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। उन्होंने खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग कब्जा किया तथा भरतपुर की नींव रखी। तो खेमकरण को पराजित करके भरतपुर दुर्ग पर कब्जा किया और भरतपुर की नींव रखी। तो यहाँ पर खेमकरण को पराजित जो है ये बदन सिंह के द्वारा किया गया था, ना कि सूरजमल के द्वारा। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ए सही है और आर यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो ये बेणेश्वर मेला यहाँ पर हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध आपकी पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई। गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्र बरदाई के द्वारा, बीसल देव रासो आपकी नरपति नालक के द्वारा। तो ये तो सिंपल सा सवाल है आपका। ए में आपका सेकंड होगा, बी में आपका थर्ड होगा। तो सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, स्कूल विकास योजना एसडीपी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? एसडीपी स्कूल के सभी पहलुओं पर अभिकेंद्रित एक समग्र योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है।
आरटी एक्ट 2009 इस संबंध में एक्ट की धारा 22 के अंतर्गत उपबंध प्रदान करता है। यह बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आदि पर अभिकेंद्रित है। एसडीपी उसी स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर आप चेकआउट कर लेना दोस्तों, ठीक है। ये हमारे जीके से संबंधित नहीं है, ये इनके आरटी एक्ट से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, अभिकथन है यहाँ पर, गुर्जरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वसामान्य भाषा मारू गुजर विकसित हुई थी। तो गुजरी से ही राजस्थान और गुजरात में एक भाषा विकसित हुई थी आपकी मारू गुजर। तो गुजरी से राजस्थान और गुजरात की सर्वसामान्य भाषा मारू गुजर विकसित हुई। बाद में राजस्थानी और गुजराती विभेदित होना शुरू हो गई और पश्चातवर्ती शताब्दियों में विशिष्ट राजस्थानी भाषा डिंगल विकसित हुई। तो ये दोनों लगभग एक जैसे कथन लग रहे हैं और अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है कारण। तो यहाँ पर ए और आर जो दो है दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। अगला सवाल है, एनईपी 2020 के अनुसार नवीन स्कूल संरचना के चरणों को व्यवस्थित करें। तो नवीन स्कूल संरचना के जो चरण है वो व्यवस्थित करने हैं। सबसे पहले आधारभूत चरण आ जाएगा, फिर आपका शुरुआती चरण है, फिर इसके बाद आपका मध्यम चरण, फिर माध्यमिक चरण। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। योजना केवल आरबीएससी की छात्राओं के लिए है। यह कक्षा 8, 10, 12 जिला टॉपर इस योजना के लिए पात्र हैं। यह राजस्थान में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12 के जिला टॉपर को 20,000 रुपये मिलते हैं। यह बात यहाँ पर गलत है, तो डी गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही होगा, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजसमंद झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी। तो राजसमंद झील आपकी कहाँ पर होगी, राजसमंद में ही होगी। तो कांकरोली राजसमंद। पिछोला झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। आना सागर झील अजमेर में है और सिलीसेट झील आपकी अलवर में है। तो डी में आपका 4 होगा, सी में आपका 1 होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास योजना शुरू की है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रथम वर्ष में इसका जोर वृक्षारोपण पर है। यह अरावली हरित दीवार परियोजना से संरेखित है। तो यहाँ पर ए जो है कथन ये भी सही है और कारण भी सही है। तो कारण जो है ए की व्याख्या भी करता है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। तो ये रामदेव जी को पूजा जाता है रामसा पीर के रूप में। राजस्थान में जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, इसको कालक्रम के अनुसार जमाना है। कोटा में क्रांति आपकी 15 अक्टूबर को हुई थी। नसीराबाद में आपकी 28 मई को हुई थी। एरिनपुरा में क्रांति आपकी कब हुई थी, 21 अगस्त को हुई थी। इसके अलावा नीमच में क्रांति आपकी 3 जून को हुई थी। तो इनको क्रमानुसार अगर आप जमाओगे तो सबसे पहले नसीराबाद है, फिर आपका नीमच है, तो बी डी, फिर उसके बाद आपका सी और ए है। तो बी डी सी ए, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो शिवाजी और आपके जो जयसिंह थे, मिर्जा जयसिंह, तो उनके मध्य ये हुई थी आपकी पुरंदर की संधि। तो यहाँ पर सी आपका सही होगा, 1665 में आपकी हुई थी। अगला सवाल है, शुष्क वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। तो ये बात गलत है। शुष्क वन आपके 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में औसत वर्षा में पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ अबोनी, आबनूस और जंगली आम है। तो ये बात सही हो जाएगी। तो ए आपका गलत है और आर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। राजसमंद, पाली, नागौर, कोटा। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की है, ठीक है। तो डी यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो इससे तो आपका ये सवाल नहीं बनेगा। राजसमंद जो है इसके कोटा के बाद में आता है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर डी होगा, फिर आपका ए होगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका नागौर हो जाएगा। तो डी ए, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले डी आएगा, फिर यहाँ पर आपका राजसमंद होगा, फिर नागौर होगा और सबसे लास्ट में आपका पाली होगा। आरोही क्रम में आपको जमाना है। सबसे ज़्यादा कोटा की साक्षरता है, फिर राजसमंद की है, फिर आपकी नागौर की है और फिर यहाँ पर आपकी पाली की होगी। अगला सवाल देखिए, NCF का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो डोला मारोरा दुआ आपकी सबसे पहले आ जाएगी, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई थी। ये प्रथम रचना थी आपकी राजस्थानी में। इसके अलावा बुद्धि रासो जो है ये आपकी 2nd नंबर पे आ जाएगी। वंश भास्कर जो है ये तो सूर्यमल मिश्र ने लिखी है, तो ये तो आपकी कब की हो जाएगी, 19वीं शताब्दी की हो जाएगी। तो सबसे बाद में आपकी यही आ जाएगी।
तो सबसे बाद में आपकी ये आएगी, तो ये दो ऑप्शन में दी गई है। सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, सी यहाँ पर आ जाएगी, तो सी यहाँ पर हो गया। इसके बाद में बुद्धि रासो हो गया और बिनहाई रासो आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान में निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह गुज्जर, अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया ने पदक जीते थे। तो ए बी सी यहाँ पर आपका सही होगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यहाँ पर नहीं जीते थे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये आपका हिंदी का सवाल है। निम्नलिखित सामासिक शब्दों के साथ उनके समास के भेद दिए गए हैं, सही युग्म को पहचानिए। तो ये हिंदी के सवाल है, ये आप खुद से भी देख सकते हो। जो सवाल जीके से संबंधित है वो हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। तो हिंदी के सवालों को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और इंग्लिश के सवालों को भी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जो जीके के सवाल है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अकबर ने 1562 में अजमेर का दौरा किया, ये बात सही है। तत्पश्चात अजमेर शहर अजमेर सूबा की राजधानी बना, ये बात भी सही है। अजमेर सूबा में 7 सरकार संभाग थे, इसमें 197 परगने थे। देखो इतनी बातें याद रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। हमको यहाँ पर यह ढूंढना है कौन सा ऑप्शन गलत है। हालांकि इसने गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध साम्राज्यवादी अभियानों के आधार केंद्र की भूमिका नहीं निभाई थी, तो इसने केंद्र की भूमिका निभाई थी, जबकि यहाँ पर बोला गया है नहीं निभाई थी, तो यही गलत हो जाएगा। तो ए बी सी डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, 19वीं सदी के दौरान ब्रिटिश ने शहरी जीवन में सुधार के प्रयास किए नगर पालिकाओं की स्थापना की। ब्रिटिश द्वारा स्थापित नगर पालिकाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपकी नगर पालिका माउंट आबू में बनी थी, उसके बाद आपकी कोटा में बनी, तो ए और सी होगा। फिर बूंदी में बनी, फिर जैसलमेर में बनी, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स रीजनिंग के सवाल है, तो इनको हम छोड़ रहे हैं। जो जीके के सवाल है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका कथन दिया गया है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना बहुत कठिन है, ये बात सही है। हाई कोर्ट और जो आपके सुप्रीम कोर्ट होते हैं कि किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से ही आप हटा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं हटा सकते। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्व भागों में सागौन वन स्थित है। सबसे अधिक सागौन वन क्षेत्र वाला वन संभाग कौन सा है? तो ये बांसवाड़ा आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सागवान के वन आपके यहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले इस वर्ष में समझाया था कि कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो ये कब समझाया था? तो ये आपका 1855 में समझाया था। यानी कि यहाँ पर आपका केवल ए सही होगा, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अभी यहाँ पर आपके जो सवाल है ये आपके अदर सब्जेक्ट से संबंधित दिए गए हैं। तो जो राजस्थान जीके के सवाल है अगर वो यहाँ पर हैं तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ये आज का जो पेपर है ये काफ़ी टफ पेपर है, क्योंकि पूरा पढ़ के इसको करना बहुत ही टफ काम है, वो भी 2.5 घंटे के अंतर्गत। तो कल जिनका भी पेपर है वो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ा सा आपको टाइम को मेंटेन करते हुए चलना है। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है कान का आभूषण कौन सा है, तो पीपल पन्ना जो है ये कान का आभूषण हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है। तो आभूषण से संबंधित सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको विचार करना है, सरिस्का बाघ रिजर्व अजमेर में स्थित है, तो ये बात गलत है, ये आपका अलवर में हो जाएगा। 1 नवंबर 1955 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1978 से 1979 में बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया, ये बात भी सही है, यानी बी और सी यहाँ पर सही है। पुष्कर झील इस रिजर्व का अन्य आकर्षण है, ये बात भी गलत है। पुष्कर झील तो आपकी अजमेर में हो जाएगी, जबकि बात यहाँ पर अलवर की चल रही है। इसका वन क्षेत्र लगभग 12-13 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो ये बात भी सही है, यानी बी सी ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखो राणा प्रताप सागर बांध जो है यहाँ पर आपका जो विद्युत उत्पादित होती है वो 172 मेगावाट उत्पादित होती है। राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन रावतभाटा में आपकी 1180 मेगावाट पहले उत्पादित होती थी, अभी इसमें 1000 और बढ़ चुकी है। तो ये आपकी कितनी हो गई है? ये आपकी लगभग यहाँ पर 700 और बढ़ी है, यहाँ पर 1000 नहीं बढ़ी है, 700 और बढ़ी है। तो ये आपकी लगभग 1780 के आसपास कुछ हुई है। नोक सौर पार्क यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा धौलपुर संयुक्त चक्र विद्युत स्टेशन यहाँ पर दिया गया है।
तो सभी चीज़ों को तो याद रखना यहाँ पर मुश्किल काम है, लेकिन राणा प्रताप सागर से अगर आप मिलान करते हैं तो बी में फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सी में सेकंड है, डी में यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, नोक में 980 मेगावाट है और ए में आपका थर्ड होगा 330 मेगावाट। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित योजनाओं परियोजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका 2013 में चलाया गया था, ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर तो आपको पता ही है 1973 में चलाया गया था। इसके अलावा अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार आपका 1995 के आसपास का हो जाएगा, 1994-95 का, ठीक है। इसके अलावा जनता वन योजना इसके बाद की हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये सबसे बाद में यहाँ पर होगा, तो ए यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर आ जाएगा, तो बी यहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऊंट, चिंकारा, रोहिड़ा, बास्केटबॉल। अब यहाँ पर कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ऊंट को सबसे बाद में बनाया गया था, तो ए सबसे लास्ट में आपका 2 ऑप्शन में दिया गया है, 2013-14 के आसपास इसको बनाया गया था। बास्केटबॉल आपका सबसे पहले आ जाएगा, 1948 में इसको राज्य प्रतीक के रूप में दर्जा दिया गया था, तो यहाँ पर डी आपका सबसे पहले होगा। फिर आपका यहाँ पर चिंकारा 1981 हो जाएगा, रोहिड़ा आपका 1983 हो जाएगा और ऊंट आपका 2014 हो जाएगा, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। राज्य खेल का दर्जा बास्केटबॉल को कब दिया गया था, 1948 में दिया गया था। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है, तो ये तो आपका रायसिंह को कहा जाता है, बीकानेर का रायसिंह। कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। जांगलधर बादशाह आपके राव कर्ण सिंह को कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सम्मिलित करते हो तो ए में आपका क्या होगा, थर्ड होगा, बी में आपका फर्स्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लवणीय झील सांबर किस नदी से जल प्राप्त करती है, तो ये रूपनगढ़ से जल प्राप्त करती है। किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपकी 9 सभ्यता भरतपुर हो जाएगी, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो ये आपका आरटीआई से संबंधित है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। अब यहां पर देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग, वन विभाग, योजना विभाग। योजना विभाग के द्वारा आपकी जन आधार योजना चलाई जा रही है। स्थानीय स्वशासन के द्वारा आपकी इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है, तो बी में आपका सेकंड दिया गया है, डी में आपका थर्ड हो जाएगा, सी में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वन विभाग के द्वारा घर घर औषधि योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा एक आपकी बच गई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा आपकी पालनहार योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर योजनाएं भी काफ़ी सारी पूछी गई है। उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और 1-2 लड़कियां हों तथा नसबंदी करवा ली हो। राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी। सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार मिलेगा। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, तो यही बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, बाकी ए बी सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, ये विश्वास योजना है आपकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है। ऋण का 50% अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। यह योजना दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं के लिए है। अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है। अर्हता के लिए मासिक आय 1,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर गलत है, तो ए बी सी, और यहाँ पर आपका कौन सा, ई तो यहाँ पर गलत हो गया, तो ई को अगर हम हटाते हैं तो ए बी यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो आपका सही होना चाहिए। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये योजना से संबंधित सवाल है और काफ़ी सारे कथन बना के यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका आकार कैसा है, तो पतंग की तरह राजस्थान का आकार हो जाएगा। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1985 में हुई थी, लेकिन इसका नाम जो है ये शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर 1988 में रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना आपकी 1987 में हुई थी। केंद्रीय कृषि फार्म गंगानगर ये आपका 1956 के आसपास बना था। और भेड़ प्रजनन केंद्र सीकर ये आपका 1971 का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करते हो, कालक्रम के अनुसार जमाते हो, तो सबसे पहले आपका सी यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर डी होगा, फिर यहाँ पर बी है, फिर ए है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कपूरचंद कुलिस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है।
उन्होंने अग्रणी हिंदी दैनिक राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी, ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान पत्रिका की शुरुआत टोंक के रहने वाले थे आपके कपूरचंद कुलिस, इनके द्वारा की गई थी। इनके द्वारा मैं देखता चला गया श्रृंखला भी शुरू की गई थी, ग्रामीण जीवन और समाज पर आधारित। उन्होंने रामचंद्र के साथ मिलकर जयपुर फूड का आविष्कार किया, ये बात गलत है। जयपुर फूड का आविष्कार प्रमोद कुमार शेट्टी के द्वारा किया गया था। उन्होंने ढूंढाड़ी बोली में नियमित स्तंभ पोलम पोल में योगदान दिया, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए बी डी आपका सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। तीर अंदाजी से संबंधित कौन है, यहाँ पर लिम्बाराम जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी में आपका थर्ड 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित आपका प्रवीण आमरे है, तो ए में आपका सेकंड है। हॉकी से संबंधित गंगोत्री भंडारी है, और वॉलीबॉल से संबंधित आपके कौन हो जाएंगे, प्रभाकर राजू हो जाएंगे। तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, ये योजनाएं कब कब आपकी शुरू हुई, यानी नियम यहाँ पर दिए गए हैं। दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। इसके अलावा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज प्रबंधक सेवा नियम, राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम। तो ये यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो दिव्यांगजन वाला जो है ये आपका कब का हो जाएगा, तो इस सवाल दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। तो इस सवाल जो है दोस्तों, इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा जिला में शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला का परंपरागत कलाकार रहा है। तो जोशी परिवार अभी हम देख चुके हैं, ये किससे संबंधित, आपका फड़ से संबंधित है। भीनमाल जालोर से संबंधित तथा शिशुपाल वध के लेखक कवि का नाम बताइए। तो शिशुपाल वध लेखक, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, कवि माघ हो जाएंगे, जिनका संबंध कहाँ से रहा है, भीनमाल जालोर से रहा है। पुंगी जो है ये किस जनजाति का वाद्य यंत्र है, तो ये कालबेलियों का वाद्य यंत्र हो जाएगा। ये आपके थोड़े से बढ़िया सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि आप कर भी सकते हो। तो आपको इन्हीं सवालों पे ज़्यादा फोकस करना है, और कथन वाले सवाल भी इजी है, उनको भी आपको करके जाना है। भामाशाह योजना आपकी 11-12 में शुरू हुई थी। देवनारायण स्कूटी योजना आपकी कब शुरू हुई थी, 2014-15 में शुरू हुई थी। अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना याद रखना 2015-16 में शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां 2021 में शुरू हुई थी। तो ए में आपका 4 होगा, बी में थर्ड है, सी में आपका फर्स्ट होगा, डी में सेकंड है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है, देश राज्य और राजस्थान की सीमा से ये किधर की साइड स्थित है। तो पाकिस्तान जो है ये किधर है, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। तो ए में आपका 4 होगा, 3 ऑप्शन में दिया गया है। पंजाब आपका उत्तर में स्थित है, तो सी में आपका थर्ड होगा। सी में थर्ड यहाँ पर आपका ए की ऑप्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात मध्य प्रदेश आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये पूर्व में हो जाएगा लगभग, और गुजरात जो है ये आपका किधर हो जाएगा, लगभग दक्षिण में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये तो अविकानगर टोंक में है। प्रशिक्षण वाला आपका कहाँ पर है, जयपुर में है। सरसों सेवर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में हो जाएगा। तो ए में फर्स्ट है, बी में यहाँ पर आपका थर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा जो है इसे खादर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी जो है ये आपकी पोटास और लाइम की प्रचुर मात्रा इसमें होती है, पोटास और लाइम की। लेटराइट मिट्टी जो होती है इसमें नाइट्रोजन और आपकी पोटास की कमी होती है। और पर्वतीय मिट्टी कंकड़ और पत्थर वाली होती है, जो कि उदयपुर कोटा में पाई जाती है। यहाँ पर आपका ए में सेकंड है, तो सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अब ये यहाँ पर जो है ये आरटी एक्ट से संबंधित सवाल है। ये वाला सवाल हम देख लेते हैं। रामगढ़ भांड देवरा मंदिर, तो भांड देवरा मंदिर जो है ये कहाँ पर है, 12 में है। 12 शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, बस सही बात है। भगवान शिव को ये समर्पित है, विष्णु जी को नहीं है, शिव को समर्पित है। इसे राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। परवन नदी के किनारे ये स्थित नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी, यहाँ पर आपका ए और यहाँ पर सी आपका सही होगा। तो ए और सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को उनके जन्म के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे इजी है, दादू दयाल जी का जन्म आप सभी लोगों को पता होगा 1544 में हुआ था। संत पीपा जी है और फाबू जी है। फाबू जी का जन्म आपका 1239 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है। देवनारायण जी का जन्म आपका लगभग 1292 के आसपास ऐसे कुछ हुआ था। ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पर फाबू जी आपके होंगे। पीपा जी का जन्म जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1425 के आसपास हुआ था। तो ए में सबसे पहले ए आपका होगा।
फिर यहाँ पर आपका जो होगा डी होगा, फिर यहाँ पर बी है, ए डी बी, और फिर लास्ट में आपका सी होगा। तो डी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ऐसा सवाल तो काफ़ी मुश्किल है करना, अगर आपका आइडिया लग जाए तो आप कर सकते हो। बातारी फुलवारी सबसे पहले यहाँ पर होगी, तो डी यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर आपका पग फेरो होगा, जो कि मनु मधुकर के द्वारा लिखी गई है। बातारी फुलवारी आपकी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, जो कि 14 खंडों में विभक्त है आपकी। इसके बाद आपकी यहाँ पर ए हो जाएगी, सुंदर नैन सुधा, फिर गवाड़ उपन्यास यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी आपका सही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित सवाल पूछा गया है। इनमें कौन कौन से विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है? आरएस की, आईएएस की, नीट की, जेई की। खेल से संबंधित कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ए बी सी ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीके से संबंधित सवाल पूछे गए थे। पेपर टफ है, अगर पेपर आपका टफ है तो यहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगी। ठीक है, तो कल वाले विद्यार्थी तैयार है, कल आपका जो पेपर है वो चांसेस है ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये तो लेवल 1 का है, लेवल 2 का पेपर इससे भी ज़्यादा हार्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, एक बार कमेंट करके बताना आपका पेपर यहाँ पर कैसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।